दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। हमेशा मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, आपको सच्चाई से रूबरू कराता हूं। जो भी खबर मुझे मिलती है सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। पहले नहीं पहुंचता है तो विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खबरें मैं आपको दूंगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं वह एक चिंता का विषय है। मैं किस पर बात कर रहा हूँ, आप क्या सुनना चाहते हैं वह अलग बात है, लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ वह मुद्दा इस देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर उस मुद्दे पर काम नहीं होगा तो युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बयान के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक घटना मैं प्रयागराज का आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो तस्वीर, इसे मैंने धुंधला कर दिया है। आपको बता दें कि बहुत ही दुखद खबर है। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना थाना कैंट के अंतर्गत राजाजीपुर छोटी हनुमान मंदिर गली नंबर 1 में किराए के मकान में एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ने लगाई फांसी। भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब ऐसा क्यों किया गया, और मैं आपको बता दूं, अभी एक पोस्ट मैंने पढ़ा था और सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता, खबरें मिलती रहती हैं। कुछ सोशल मीडिया से भी खबरें कलेक्ट करता हूं जो सही होती हैं। बेरोजगारी के कारण कितने लोग फांसी लगा रहे हैं, और सरकार से जब इस मुद्दे पर बात की जाती है तो कहती है बेरोजगारी कहाँ है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। और हमने 3 करोड़ नौकरियां दी हैं, तो फिलहाल 3 करोड़ नौकरियां दी हैं तो आखिरकार फांसी लगाने वाला कौन है, यही बात समझ में नहीं आ रहा है। अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई रिजल्ट को लेकर। देखिए, यूपीएसआई रिजल्ट का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिजल्ट के संबंध में प्रस्ताव शासन को जल्द ही भेजा जाएगा। बहुत जल्द, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में भेज दिया जाए, और बहुत जल्द अनुमति मिल जाए तो परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा, जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि यह भर्ती पूर्णतः कंप्लीट ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के बाद अपने विभाग में पूर्णतः आप सुरक्षित, यानी कि ज्वाइनिंग करेंगे तो वह 23 का समय आ जाएगा, यानी कि 23 तक लगभग आप ज्वाइनिंग करेंगे। आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, जब तक मैं ज्वाइनिंग के संबंध में जानकारी कलेक्ट नहीं कर लेता हूं, और जब तक मुझे इस बात की जानकारी नहीं हो जाती कि जो भर्ती आई थी उसके कैंडिडेट अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं कर लिए हैं, तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहता हूं। क्योंकि जब भर्ती तभी कंप्लीट मानी जाती है जब ज्वाइनिंग हो जाए। तो पहले परिणाम का जाए, तो परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान में नई भर्ती की बौछार को लेकर। मैं आपको बता दूं, लगातार राजस्थान में भर्तियों की बौछार हो रही है और बेरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती का विज्ञप्ति जारी किया है। 1136 पद पर भर्ती होगी। 19 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक ऑनलाइन किया जाएगा आवेदन। 4 जून को होगी परीक्षा। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जमकर भर्तियां हो रही हैं। लगातार भर्तियों का विज्ञापन आ रहा है। मैं तो देख रहा हूं कि राजस्थान में लगातार भर्ती आ रही है। ये महीने में कम से कम 2 भर्तियों का जिक्र मैं सुनता हूं। लगातार परिणाम जारी हो रहे हैं, बल्कि वहां पर कोई चुनाव अभी नहीं है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस काम के लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ मैं युवाओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वह जमकर तैयारी करें। भैया, अपने राज्य में नौकरी ना मिले, उत्तर प्रदेश में नौकरी ना मिले तो भैया किसी और राज्य की तैयारी करो। राजस्थान में नौकरी ना मिले तो किसी और राज्य की तैयारी करो। मैं बार बार यही कहता हूँ। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा अपने राज्य के युवाओं के लिए, और साथ साथ अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर अप्लाई कर सकते हैं किसी भर्ती में तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। पशुधन सहायक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में लंबे समय से नहीं आया, और देखिए राजस्थान में भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। अगर आप योग्य हैं तो आप भर्ती के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अगली अपडेट एक और महत्वपूर्ण खबर की है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एक और भर्ती आई है, वन रक्षक भर्ती
22,399 पदों के लिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती रहती हैं खबरें। मैं एक जानकारी कलेक्ट करता हूँ, वेबसाइट से भी जानकारी ले लेता हूँ। 11/3/2022 की विज्ञप्ति है और 2300 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। 2300 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आपको पूरा डाटा चाहिए तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड करें। अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है तो कृपया कर भर्ती के लिए आवेदन जरूर करें, परीक्षा में प्रतिभाग करें और नौकरी लें, क्योंकि नौकरी अगर मिल जाएगा तो भैया आपकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। 60 साल आप मस्त मौले की तरह घूमेंगे और काम करेंगे, घूमेंगे भी, मस्ती से काम करेंगे, आपका जीवन पूरा बेहतरीन ढंग से कटेगा और 60 साल के बाद आपको पेंशन भी मिलेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद अब नहीं रह गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐलान भी नहीं किया गया था, ना घोषणा पत्र में जिक्र किया गया था। तो अब पुरानी पेंशन आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी या नहीं, इतनी गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, राजस्थान में जो भर्तियाँ आ रही हैं उसमें आपको पुरानी पेंशन मिलेगी, तो आपके लिए सबसे अच्छी खबर है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर ने चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी बात कही है। बीबीसी की न्यूज़ है, आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रशांत किशोर कौन है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर जो है चुनावी रणनीतिकार हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता दिलाई। बंगाल चुनाव जो अभी हाल में हुआ था, प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के अनुसार लड़ा गया, उनको जीत दिलाए। मोदी जी को प्रशांत किशोर के द्वारा ही जीत दिलाया गया था, उन्हीं के रणनीतिकार थे, मोदी जी के रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर। गुजरात में थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या बात कही है, साथ साथ मैं आपको बताऊं, राजस्थान में पंजाब में कांग्रेस को भी प्रशांत किशोर ने ही अपनी चुनावी रणनीति के तहत जिताया था। तो प्रशांत किशोर भारत के माने जाने रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर जिसके ऊपर हाथ रखते हैं उसकी जीत पक्की होती है, जो मुझे जानकारी है। अब प्रशांत किशोर क्या करें, इस पर आपको ध्यान देना होगा। प्रशांत किशोर को आप देख लीजिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारत की लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी, यानी कि जो प्रधानमंत्री वाला चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, वह 2024 में लड़ा जाएगा और उसका फैसला तभी होगा, प्रादेशिक चुनाव में नहीं। नहीं साहेब ये जानते हैं। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य है कि जो उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, उसके जीत हार से केंद्र का रास्ते साफ नहीं होते, केंद्र का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रादेशिक चुनाव में नहीं, साहब ये जानते हैं और इसलिए ये प्रदेश के चुनाव को के इर्द गिर्द ऐसा उन्माद खड़ा करने का चालक प्रयास कर रहे हैं जिससे कि विपक्ष के ऊपर एक निर्णायक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली जाए। इस फर्जी अफसाने के चक्कर में ना फंसें। तो भाई, इनकी बातों को महत्वता इसलिए दे देनी चाहिए। देखिए, अन्य चैनल नहीं देंगे, जो बड़े बड़े चैनल वो नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, सर्वप्रथम आपको जानकारी होना चाहिए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सलाहकार रहे हैं, यानी कि रणनीतिकार रहे हैं, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इन्होंने ममता बनर्जी को भी जिताया है, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल को भी इन्होंने सलाह दिया है, चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पंजाब में जो चुनाव हुआ तो उसमें भी रणनीतिकार रहे हैं, और जहाँ जहाँ इन्होंने हाथ रखा वहाँ जीत हासिल हुई है। अब सवाल है कि इनके कहने के कितने सही मायने, तो मैं आपको बता दूं, इनके बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाँ, इन्होंने साफ साफ संकेत दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा बहुत आसान नहीं होगा। 2024 का चुनाव बहुत ही कठिन होगा और 2024 में सत्ता पाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा, जैसा कि इनकी बातों से लग रहा है। तो फिलहाल आप लोग इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। एक और महत्वपूर्ण खबर यूपी टेट की परीक्षा को लेकर। यूपी टेट की परीक्षा का परिणाम कब आएगा, तो मैं आपसे बार बार बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं कि परिणाम के संबंध में प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा और परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वैसे मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 20 तारीख के आसपास आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।